नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल अपने इस किशोर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों गोचर के इफेक्ट की। और गोचर में 24 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, आज से ठीक 20 दिन बाद मंगल राशि परिवर्तन कर कर मेष राशि में आ जाएंगे, जो कि काल पुरुष की पहली राशि और मंगल देवता की अपनी ही राशि है। लेकिन ये मेष का मंगल धरती पर, विशेष तौर से भारतवर्ष की भूमि पर, कुछ ज़्यादा गड़बड़ियां दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज मैंने ये पोस्ट इसीलिए आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों कि गोचर यानी समसामयिक विषय पर जो हमारी पोस्ट आप लोग देखते आ रहे हैं और काफ़ी सराह भी रहे हैं। खासतौर से जो मैंने गोचर बताया था कि अपने से द्वादश भाव में जो ग्रह गोचर करता है वो अपने कारकों को नाश कर देता है या उनका व्यय कर देता है। तो आज इसी संदर्भ को हम लेकर देख रहे हैं कि अभी जो हम बात करेंगे तो मंगल जो है वो 24 तारीख को लगभग 10 बजे के आसपास जो है वो मेष राशि में आ जाएगा। और अगर मेष राशि की हम बात करें तो मेष राशि बेसिकली आप जानते हैं अग्नि तत्व की राशि है और वो उनकी अपनी राशि है। उधर शनि और गुरु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल की उच्च राशि है। अब ये हम पोस्ट बना क्यों रहे हैं, बेसिकली इसका जो मेन लॉजिक है वो ये है कि आप देखेंगे कि जब मंगल जैसे ही मेष राशि में आएगा तो कर्क राशि, जहां ऑलरेडी पहले से गुरु और शनि देख रहे हैं, और तुला राशि, जहां पहले से शनि तुला को देख रहे हैं, तो ये दोनों हाउस एक्टिवेट होंगे। यानी कि तीनों भारी ग्रहों का प्रभाव इन राशियों पर आ जाएगा, विशेष तौर से कर्क राशि में और तुला राशि पे। अब अगर कर्क की बात करते हैं तो कर्क भारतवर्ष की राशि है, आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 के हिसाब से। प्लस अगर मैं वैसे भी कहूँ तो भारतवर्ष को अकॉर्डिंग टू वारामीर जो है वो माना गया है कि वो मकर राशि से डिनोटेड होती है, यानी भारतवर्ष मकर में चलता है। और कुछ दिन बाद जब मंगल मेष में ही रहेंगे, यानी करीब आधे जनवरी के आसपास जो है 5 और 6 ग्रहों का जो है वो जमावड़ा हो जाएगा मकर राशि में। तो भारतवर्ष के लिए फिर से खराबी के दिन, यानी खराबी के कुछ ना कुछ योग बनेंगे, यानी कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी अगर हम वारामीर के कॉन्सेप्ट से बात करें या प्राचीन भारत की बात करें। और अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि को गुरु, शनि और मंगल, यानी तीनों बाहरी ग्रह जो भारी कक्षा के स्थित ग्रह हैं पृथ्वी के, वो देखेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। तो ऐसे में क्या हो सकता है, तो पहली बात, जिन भी लोगों के लग्नों में 4, 6, 8 और 12 भाव में ये राशियां पड़ती हैं, यानी कि कर्क और तुला पड़ती है, खासतौर से अगर लगन में पड़ती है, तो उनको जबरदस्त नुकसान या चोट इत्यादि का भय रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं मंगल और शनि जिस भाव को देखते हैं उससे संबंधित दुर्घटना बना देते हैं। तो यहाँ कर्क राशि को तो देखेंगे देखेंगे, साथ ही साथ तुला को भी देख रहे हैं, जो बाजार की राशि है, पाश्चात्य जगत की राशि है। तो देश विदेश में कहीं ना कहीं जबरदस्त दुर्घटनाओं के योग बनेंगे। और इंटरेस्टिंगली मंगल अग्नि तत्व में है और शनि इस समय जो है वो आपके अगर देखें तो पृथ्वी तत्व में रहेंगे। और ऐसे में पृथ्वी पर अग्नि का भय यानी अग्नि प्रकोप बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी, क्योंकि कर्क राशि एक्टिवेट है तो कहीं ना कहीं जल संबंधी दुर्घटनाएं भी होती दिखाई दे रही है। और जो तुला राशि की बात करूंगा तो बिगेस्ट मॉल, यानी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कल्चर्स हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था को डिनोट करते हैं, बड़े बड़े महानगर, वहां पर कुछ ना कुछ दुर्घटना संबंधी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल शनि का योग वैसे भी आप सब जानते हैं, ज्वालामुखी का फटना, विस्फोट होना, साथ ही साथ भूस्खलन होना, सुनामी के योग बनना और आतंकवादी गतिविधियों में विस्फोट इत्यादि होना, या कहीं ना कहीं जो है मानते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों के तहत गोलाबारी वगैरह होना, जिससे काफी लोगों की मृत्यु होती है। इस प्रकार की घटनाएं देखने में आती है और आएंगी। ये खासतौर से भारतवर्ष को मैं इसलिए मान के चल रहा हूँ कि भारतवर्ष तीनों प्रभाव में आ रहा है। पहली बात, भारत के अगर लगन की बात करें तो लगन में जो है आप देख रहे हैं राहु का गोचर चल रहा है, जो कि हमने पिछले सितंबर से बता दिया था आपको। तो वो कहीं ना कहीं भारत में दंगे कराने के योग बनाता है, और जैसे कि आजकल गतिविधियां हो रही हैं आप सब देख ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर राशि की बात करता हूं तो राशि को तीनों भारी ग्रह देख रहे हैं। और अगर वारामीर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वारामीर मकर राशि पे अब 5-6 ग्रहों का जमावड़ा होगा। तो भारतवर्ष को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, सरकार को विशेष तौर से जो है बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से दिखाऊंगा कि आप देखेंगे किस प्रकार से कौन कौन सी राशियां एक्टिवेट हो रही हैं। तो ये मैंने आप शेयर स्क्रीन के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया है कि 24 तारीख को, जैसे ही आप देखेंगे 24 दिसंबर 2020 को लगभग 10 बजे के आसपास होगा, लेकिन हमने ये मेष लगन के अनुसार 3 बजे की कुंडली बनाई है। देखेंगे मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन कर कर आता है यहाँ पर, वो कर्क राशि को देखेगा, जो आप देख रहे हैं चतुर्दृष्टि से। शनि और गुरु पहले ही उसको देख रहे हैं, शनि और गुरु की सप्तम दृष्टि है कर्क राशि पे। और इस तरह से अगर हम कर्क राशि वालों को देखें तो कर्क राशि जिनकी भी छठे, आठवें और 12वें भाव में या लगन में आ रही है, उन लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि को मंगल तो देख ही रहा है, साथ ही साथ चंद्रमा भी उस दिन देख रहे होंगे। लेकिन चंद्रमा को हम मान लेते हैं कि शुभ ग्रह है, तो
गुरु और शनि का मिश्रित प्रभाव, विशेष तौर से शनि और मंगल का प्रभाव तुला राशि में पड़ेगा, जो दुर्घटना के लिए काफी दिन, लगभग 50 दिन के आसपास का समय काफी मतलब व्यापारिक संस्थानों के लिए या व्यापारिक अर्थव्यवस्था कंट्रोल करने वाले जो शहर है उन पे इसका प्रभाव बना रहेगा। तो काफी उठापटक अर्थ जगत में भी होने के प्रयास रहेंगे, साथ ही साथ पृथ्वी पे भी, क्योंकि कर्क राशि पृथ्वी की और भारतवर्ष पर विशेष तौर से। तो अगर इसको अब मैं अगर बताने का प्रयास करूं कि किन राशियों वालों को प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो सबसे पहले हमें देखना है कर्क लगन। कर्क लगन जिनका है वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम तुला लगन की बात करें, तुला लगन वाले या राशि भी कह सकते हैं, कर्क राशि या तुला राशि, इनको भी प्रभाव में देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो जिनके छठे भाव में कर्क राशि आ रही है, जैसे कि आदरणीय महानायक अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में, अमिताभ बच्चन की पत्रिका में आप देखेंगे कि ये जो राशि बनी है वो छठे भाव में बनी है और उनकी राशि जो है तुला है, वहां उनका चंद्रमा है। तो तुला राशि और छठा भाव दोनों एक्टिवेट हो जाएगा। इस कारण महानायक को हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो, जो कि अगले 50 दिन के लिए हो सकती है, और कोई ना कोई बुरी खबर उससे संबंधित भी हेल्थ रिलेटेड दिखाई दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूंगा, तो अगर हम स्त्री को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर अगर तुला राशि आती है तो भी ऐसी दिक्कतें होने के योग बनते दिखाई देते हैं। अब वृषभ लगन ले लेते हैं। वृषभ लगन में आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली तुला राशि छठे भाव में आएगी, तो इनको भी, यानी वृषभ लगन वालों को भी कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड या एक्सीडेंट या सर्जरी के योग भी बनेंगे, क्योंकि मंगल और शनि जो है दोनों का कॉम्बिनेशन सर्जरी से संबंधित घात बताता है। तो इस तरह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम विशेष तौर से देखेंगे कर्क राशि और तुला राशि जब भी, ये मैंने आपको छठे भाव में बताई है, जब 8वें में या 12वें भाव में होंगी तो दिक्कत आएगी। तो एक उदाहरण के रूप में आपने देखा कि महानायक अमिताभ बच्चन को परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि इलेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना देश छोड़कर जाने का कयास लगा सकते हैं, क्योंकि उनका सिंह लगन है और कर्क राशि उनके द्वादश भाव में पड़ेगी। और वहीं अगर इंटरेस्टिंगली हम देखें तो उनका तीसरा भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि तुला राशि का है। तो वो जहां है वहां से उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, शायद वो अपना देश भी छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। एक और उदाहरण हमारे पास आ रहा है, वो है सोनिया गांधी जी का। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी का मिथुन लगन बनता है, कर्क लगन बनता है, और उनका जो चंद्रमा है मिथुन राशि का 12वें घर में बनता है। तो कर्क लगन, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो चतुर्थ भाव भी उनका एक्टिवेट होगा, यानी कि तुला राशि। हो सकता है उनको जमीन जायदाद से संबंधित या मातृभूमि से संबंधित कोई परेशानी हो, या वो हो सकता है इंडिया छोड़ के कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का प्रयास करें। इस तरह की बातें उनकी कुंडली में नजर आती है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी लोग कर्क राशि तुला राशि के हैं, अथवा जिनके कर्क राशि तुला राशि छठे, 8वें और 12वें भाव में बन रही है, उन लोगों को विशेष तौर से सावधान रहने की जरूरत है। भारतवर्ष को तो सावधान रहना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक पोस्ट बताने का प्रयास किया है, जिसमें कि गोचर का इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो तीनों बाहरी ग्रह तुला राशि और कर्क राशि को अफेक्ट करेंगे, और दोनों राशियां भारत से संबंधित होने के कारण भारतवर्ष को जबरदस्त तरीके से इस 50 दिनों में खराबी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि भगवान सबकी रक्षा करें, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं भारतवर्ष की दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी आपको देने का प्रयास था कि मंगल जब मेष राशि में गोचर करेगा तो भारतवर्ष के लिए कदापि भी अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। तो आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।